नमस्कार। YouTube के आज के अंक में मैं सुभाष शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के नए पुलिस प्रमुख डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अशोक कुमार जी के बारे में। अशोक कुमार जी को ये पद भले ही अभी कुछ हफ्ते पहले मिला है, लेकिन उत्तराखंड के चप्पे चप्पे की और पुलिस की और यहाँ की परिस्थितियों की, यहाँ के राजनेताओं की, यहाँ के मीडिया की, यहाँ के अपराधियों की पूरी जानकारी आपको बहुत पहले से है। आप विभिन्न पदों पर रहे हैं, लेकिन मैं ये बात आज दावे से कह सकता हूँ कि आप भले ही एक निश्चित क्षेत्र के लिए आपको अधिकारी बनाया गया हो, मगर आपकी निगाहें पूरे प्रदेश पर हमेशा रही। और फिर आप तो लंबे समय इंटेलिजेंस विभाग में प्रमुख के तौर पर काम करते रहे, तो आपको उसकी भी जानकारी पूरी है। यानी कि आप के लिए ये पद नया है, मगर उत्तराखंड आपके लिए नया नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। सबसे पहले आपको बधाई। पद ग्रहण करने की तो औपचारिक बधाई, लेकिन जो हृदय से बधाई है वो इस बात की कि आपने मानवीयता के आधार पर आगे बढ़कर एक ऐतिहासिक निर्णय कर लिया, और वो निर्णय था पुलिस कर्मियों की साप्ताहिक छुट्टी की। इसका आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस निर्णय के लिए ये बहु प्रतीक्षित था। ये ठीक है, पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी एक डिसिप्लिन फोर्स के कर्मचारी होते हैं और अनुशासन और अपने वरिष्ठों के मुंह से निकले हुए हर शब्द को आदेश और कर्तव्य मानना, ये घुट्टी में पिलाया जाता है। और शायद यही आधार भी है हमारे सुरक्षा बलों के, विश्व के सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा बलों में होने का। लोग बोलते नहीं थे, मगर दबी जुबान से ये महसूस करते थे कि ये थोड़ा जाती है, पुलिस फोर्स की कमी है, और ये कमी तो हमेशा बनी रहेगी। पुलिस फोर्स बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी, पुलिस फोर्स बढ़ेगी, गतिविधियां समाज की और बढ़ेंगी। तो ये कहना कि पुलिस कभी पर्याप्त तो हो पाएगी, वो तो नहीं होगी। उसमें सामंजस्य हमेशा बैठाना पड़ेगा। मगर इसकी वजह से कर्मचारियों का हम अनुशासन के नाम पर शोषण करें, वो भी अच्छा नहीं था। शोषण जबरदस्ती वाला नहीं था, लेकिन मान लिया था हमारे पुलिस के कर्मचारियों ने कि अब छुट्टी तो कभी मिलेगी नहीं, काम तो 24 घंटे का है। ड्यूटी शिफ्ट में लगती है, मगर छुट्टी नहीं होती। जब कभी भी कोई आवश्यक काम आता है, इमरजेंसी आती है, और वो आती ही रहती है, वो तो हमेशा आती रहती है और आती रहेगी। तो आपने ये जो पहल करी कि अब जैसे भी हो मौजूदा फोर्स के में से ही हमको सामंजस्य बैठाना है, और दूसरे लोग उस दिन अतिरिक्त जिम्मेदारी उठाएंगे, लेकिन एक साप्ताहिक अवकाश जरूर मिलेगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे जो पुलिस कर्मियों में एक अवसाद की स्थिति पैदा हो रही है। कितनी ही बार पुलिस के कर्मचारी या दूसरे सुरक्षा बलों के कर्मचारी अपने ही सहकर्मियों से ड्यूटी को लेकर के, अवकाश को लेकर के, छुट्टी को लेकर के, ड्यूटी के टाइमिंग को लेकर के कितनी बार आपस में उलझ गए, कितनी बार एक दूसरे पर हथियार तान दिए गए। उन्हीं साथियों पर हथियार तानना, गोली चलाना आत्महत्या करना, सामूहिक हत्या करके आत्महत्या करना, ऐसे प्रकरण हमारे सामने आते रहे हैं। इससे ये
इनमें लगाम लगेगी, क्योंकि हम तो छुट्टी का महत्व जानते हैं। बुधवार बृहस्पतिवार आते आते ये लगता है कि बस एक दिन बीच में और रह गया, इसके बाद तो छुट्टी है। और छुट्टी खाली काम से विमुख होना छुट्टी नहीं है, ये एक मानसिक अवकाश है, अपना रूटीन बदलने का एक अवसर है। तो ये आपने बहुत बड़ा काम किया, इससे पुलिस की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। उनके अपने परिवार के साथ संबंध बढ़ेंगे, अपने व्यक्तिगत व्यवहार में बदलाव आएगा इस एक कदम से। ये हफ्ते का एक दिन काम से विमुख रहना, पूरी तरह से अपने आप को रिचार्ज करना, रिजुविनेट करना, ये इतना महत्वपूर्ण है व्यक्ति के लिए। नहीं तो लाइफ में मोनोटोनी हो जाती है, एक जैसे काम करते करते आपके अंदर संवेदनाएं समाप्त हो जाती हैं, परिवार से आपकी दूरियां खत्म हो जाती है, बच्चों के विषय में आप जानते नहीं हैं, उनसे सिर्फ एक जो मशीनी व्यवहार होता है ना, बाप हूँ, मेरा ये काम है, मुझे तो ये करना ही करना है, तो ये सब करने का हमको एक आदत सी पड़ जाती है। और उसमें क्या होता है कि इंसान कहीं पीछे छूट जाता है और वो पुलिस वाला हावी रह जाता है। इसलिए मैं इस पर बहुत लंबी बातचीत नहीं करूंगा। आपको बधाई, और निश्चित रूप से ये पुलिस के कार्य प्रणाली का सबसे बड़ा रिफॉर्म है, ये बात मैं मानता हूं। दूसरी बात आपसे जनता की ओर से कहना चाहता हूं, और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं जनता की ओर से कि हमारे यहां क्या होता है, तो बर्फ पड़ती है ना, मसूरी में, चक्राता में, धनौल्टी में, उसका इंतजार करते हैं हम लोग, पूरे साल भर इंतजार रहती है कि यार वो घूमने जाना था, अब बर्फ पड़ेगी तब जाएंगे। दोस्तों को बुलाते हैं, अच्छा आएगा तो रुक जा, मैं मौसम देख करके बताता हूँ, बर्फ पड़ेगी तब जाएंगे। और जब बर्फ पड़ जाती है तो कुठाल गेट पर पुलिस का पहरा हो जाता है ना। विकास नगर से आगे पूछ करके कि साहब अगर त्यूनी से आगे जाना है तो नहीं जाने देंगे, त्यूनी के बाद भी रोक देते हैं, चक्राता नहीं जाने देंगे क्योंकि बर्फ पड़ गई। अब बर्फ पड़ गई तो दोनों हाथ से स्वागत करना होता है ना लोगों का। स्थानीय लोगों की उम्मीदें होती हैं कि बर्फ पड़ेगी तो पर्यटक आएगा तो कुछ बिक्रियां होंगी, सभी को रोजगार मिलता है। और जैसे पुलिस को एक छुट्टी जरूरी है ना, वैसे ही आम जनता को अपने रोज के रूटीन से भी थोड़ा हटके, हम रोज एक ही मौसम, रोज एक ही तरह का हम वातावरण हम देखते हैं, और जब बर्फ में घूमने जाते हैं तो कई दिनों तक उसकी याद बनी रहती है इंसान के अंदर। तो वो उसकी व्यवस्था करिए, ये इस बार सुनिश्चित करिए कि जब बर्फ पड़े, क्योंकि वो पड़ने वाली है, लोग कोरोना के बावजूद फेस्टिव मूड में है। ये ठीक है कि जो सरकारी नियमावली है, और वो जरूरी भी है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे, एक जगह पर इकट्ठा नहीं होंगे, उस तरह की सामूहिक पार्टियां नहीं होंगी। उसके पीछे कोई और मकसद थोड़ी है, उसके पीछे मकसद एक ही है कि लोग, जो लोगों के बीच में जो दूरियां हैं, शारीरिक दूरी, वो बहुत ज़्यादा इतनी कम ना हो जाए कि संक्रमण फैल जाए। उसके पीछे वजह ये है, इस कानून का, इस प्रतिबंध का मतलब ये थोड़ी है कि लोग एक दूसरे को ना मिले। लोग मिले, एक दूसरे को गर्मजोशी से मिले, एक दूसरे को नव वर्ष की बधाई दें, क्योंकि ये उत्सव का समय है। प्रकृति भी इस वक्त अपने सबसे अच्छे स्वरूप में होती है, और हमारे लिए तो ये वरदान है। तो इस बार ये सुनिश्चित कीजिएगा मेहरबानी करके कि बर्फ पड़े तो सड़कों के बीच में बैरियर ना लगाने पड़े। अब तो सड़कें भी चौड़ी हो गई, अच्छी चौड़ी हो गई। हाँ, दिक्कत तब आती है क्योंकि मैंने लंबा समय अपने पिछले 20-25 साल का क्यारकुली गांव में, एक छोटी सी जगह मेरे पास थी, एक मैंने वहाँ पर
रेस्ट हाउस जैसा बना रखा था जहां अनगिनत मित्र मेरे पास आया करते थे। तो मुझे भी तजुर्बा है उसका। देहरादून से मसूरी के रास्ते में क्या दिक्कतें आती है मैंने 20 साल खुद देखा है। हाँ, लोगों को रास्ते में रुकने की अनुमति ना हो, क्योंकि रुकने से जाम लगता है। आप बर्फ के लिए देखने के लिए जाना चाहते हैं, जाइए, और जा करके सड़कें चौड़ी हो गई, कहीं रुकने की जगह साइडों में, वो रुकने की जगह पुलिस को चिन्हित करनी होंगी, जैसा विदेशों में है। विदेशों में सड़क में कहीं भी रुकने की अनुमति नहीं है, वो अपराध है। हर जगह एक शोल्डर्स बने हुए हैं, वहां पर आप रुकिए, खूब देर रुकिए, व्यू पॉइंट्स बनाइए। मुझे याद है कंचन भट्टाचार्य जी ने, जब वो यहाँ डीजीपी थी, उस वक्त उन्होंने मांगी थी कि मुझको ये किमाड़ी लंबी धार किमाड़ी देहरादून रोड इमीडिएटली चाहिए, 1 साल में चाहिए, और इसको मोस्ट अर्जेंट माना जाए। उन्होंने उस वक्त मांगी थी, मगर वो उस पहाड़ का अलाइनमेंट जहाँ है, उस सड़क का जहाँ अलाइनमेंट है, वो पहाड़ ही भुरभुरा है। मैं उससे भी बहुत बार गया। बहुत काम की ज़रूरत है उसमें, बहुत बड़े बजट की ज़रूरत है। जरा सी बारिश आती है और उसमें मिट्टी उसकी ढह जाती है, और भुरभुरा पहाड़ है। वो अल्टरनेट नहीं बन पाया। बीच के और कई रास्ते बन सकते हैं, जो लगभग बन गए। इधर पुरकुल से बन गए, उधर बैरियर जहाँ पर है हमारा पुलिस का, उसके पास भी बन गए, बीच में उसको ठीक से जोड़ने की ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है इस बार पर्यटक निराश नहीं होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और मुझे आपसे बहुत उम्मीद इसलिए है कि आप एक खिलाड़ी हो, और इस बात को आपका विभाग तो जानता है, लेकिन जनता में लोग कम जानते हैं। आप बेसिकली आईआईटी के क्वालिफाइड इंजीनियर हो। एक आईआईटीएन से मुझे उम्मीद है कि आप इसका रास्ता निकालेंगे, इसका रास्ता निकले, और आपके कार्यकाल को, ये तो आपका नाम अमर हो गया जो आपने आज छुट्टियों की घोषणा करी है, अपने साप्ताहिक अवकाश की जो घोषणा की है पुलिस फोर्स के लिए। एक दूसरा काम और अपने कार्यकाल में कर दीजिए कि मसूरी में बर्फ पड़े तो मसूरी दोनों हाथों से स्वागत करे, पुलिस और प्रशासन भी स्वागत करे। वो मित्र पुलिस हमारी इस बात पे तो सख्ती करे कि आप सड़क पर नहीं रुकेंगे, बेतरतीब नहीं रुकेंगे, ट्रैफिक जैम नहीं करेंगे, लेकिन जो भी रास्ता आप निकाल सके। जैसे मैंने अभी पढ़ा कि आपने बहुत सारे स्कूलों को पार्किंग बना दिया, तो जितनी जगह है उनको टेक ओवर कीजिए। वैसे भी मसूरी में आजकल स्कूल वगैरह तो सब बंद रहते हैं, उनको पार्किंग बनाइए, और सरकार से मांग करिए कि हमको रोप वे दीजिए, बीच में कहीं बड़ी पार्किंग बनाइए जहाँ से रोप वे संचालन करके लोग जाएं, मसूरी घूमने जाएं। घोड़े वाले बुलाइए, जहाँ 4 व्हील भी, जिस मोटी बर्फ में 4 व्हील गाड़ी भी स्लिप मारती है, वहाँ घोड़े, और वो एक एडवेंचर होगा। एडवेंचर तो आपको शुरू से प्रिय है, जो साहसिक खेल है उसमें आप और आपका परिवार उसमें हमेशा से शामिल रहा है। तो एक खिलाड़ी से, एक टेक्नोक्रेट से, और एक पुलिस के मुखिया से मुझे बहुत उम्मीद है कि आप देहरादून के और आसपास के पर्यटकों की, नौजवानों की, इनकी आकांक्षाओं पर भी खरे उतरेंगे। और जब कभी भी बर्फबारी हो, स्नोफॉल हो, या कोई और, खाली स्नोफॉल के समय ही नहीं, ये तो मसूरी पीक सीजन में भी ऐसी स्थिति आ जाती है, तो उस वक्त आप सख्ती दिखाइए, लेकिन सख्ती इस बात की कि रास्ते में कोई ना रुके, चलते जाएं। चलते जाने से ट्रैफिक जैम नहीं हो, स्लो होगा। स्लो होना सबके लिए अच्छा है, तबीयत भी अच्छी रहती है। आप पूरे जो आसपास का सुंदर सुरम्य घाटियां जो प्रकृति ने बनाई है उसका भी नज़ारा ले सकते हैं, दुर्घटनाएं भी नहीं होती। तो ये काम आप करेंगे, मुझे उम्मीद है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैंने आपके साथ पहले काम किया है, आप और मैं बैडमिंटन एसोसिएशन में साथ रहे हैं, हमने तो मिलके भी काम किया है। मैं
यहाँ जिला अध्यक्ष था बैडमिंटन एसोसिएशन का और देहरादून का, और आप प्रदेश के अध्यक्ष थे। हमने कितना बड़ा टूर्नामेंट किया था। तो ऐसी ही टीम आपके पास हर जिले में है। उस टीम को अपने साथ जोड़िए, अपने अनुभव का लाभ उनको दीजिए, और उस अनुभव के साथ साथ आपके अंदर जो हिम्मत है उसको लागू करने की, इस बहुत ही खराब राजनीतिक माहौल में भी मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूं। अंत में मैं अपने सभी उत्तराखंड वासियों को, अपने नौजवान साथियों को, अपने प्यारे बच्चों को ये सीख देना चाहता हूं कि मदिरा पान करके ड्राइविंग मत करिएगा। प्रिडिक्शन है बर्फबारी होगी नए साल में, 2-3 दिन रह गए, खूब एंजॉय करिए। फेस्टिवल मूड में अब आप आ चुके हैं, मेरे रोकने से आप रुकेंगे नहीं। खूब एंजॉय करिए। नव वर्ष 2021 में प्रवेश कीजिए। 2020 तो वैसे भी याद करने लायक है नहीं, तो 2020 को गुड बाय करिए। कहीं ऐसी चोटी पर बैठिए अपने मित्रों के साथ, और वहाँ से 31 दिसंबर के सूरज को वहाँ से अलविदा कहिए, और एक नई सुबह का इंतजार कीजिए 2021 के रूप में। आप सबको नव वर्ष की अग्रिम बधाइयों के साथ फेस्टिव मूड में आने के लिए आपको खुले हाथ से निमंत्रण देता हूँ। जीवन का एक एक क्षण अनमोल है, इसका पूरा आनंद उठाइए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने सभी चाहने वालों का, अपने सभी दर्शकों का, अपने इस चैनल के साथ जुड़े हुए सभी दर्शकों, मित्रों, सहयोगियों, शुभचिंतकों का हिमालय दर्पण उत्तराखंड डिजिटल चैनल की ओर से बहुत बहुत स्वागत।